सबसे पहले तो मैं इस हल्के से शुरुआत करता हूँ। अभी आते हुए रास्ते में मैंने एक महल देखा, मुझे खुशी होती है और मेरी हमेशा ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला हलाल के पैसों से हर इंसान को तरक्की दे। लेकिन जब मैं देखता हूँ पैसा और महलात हराम के पैसों को, तो मुझे एक एहसास आता है कि ये जो चीज़ बनी हुई है ये हमारे नौजवानों, हमारे बच्चों, हमारी आने वाली नस्ल के पैसों से, उनके खून से बनी हुई है। तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसे हर महल पे, ऐसे हर शख्स पे जो कि हमारे इलाके का, हमारे नौजवानों का, हमारी नस्लों का खून चूस कर अपनी जेबों में और अपने बच्चों के लिए मालात बनाते हैं। इनके लीडर भी चोर हैं, ये भी चोर हैं, चाहे वो जरदारी है, चाहे वो नवाज शरीफ है। जैसे उन्होंने मुल्क को लूटा, खरबों रुपए लूटे, वैसे ही उनके जो नीचे उनके हवारी हैं यहाँ पर, उन्होंने भी वही काम किया। रोड की हालत देखो, हर 1 फुट पे एक खड्डा है। और महल देखो, ये इस रोड के पैसों से ये महल बना लिया अपना। आपने हिसाब लेना है, आपने हिसाब लेना है। आज आपके पास एक मौका है, एक ताकत है आपके हाथ में, एक वोट की पर्ची है जिसमें आपने मोहर लगानी है। ये हिसाब लोगे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, कश्मीर के लिए हिसाब लोगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि हमने अपनी हुकूमत आने के बाद वफाक में फिर भी बहुत ज्यादा बजट दिया था, लेकिन वो बजट आप लोगों पे लगाया नहीं इन चोरों ने। अब इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत जब बनेगी तो हम आपको 500 अरब का इंशाअल्लाह पैकेज देंगे। और ये हमारी बातें नहीं है, आप पढ़े लिखे लोग हैं। जब गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन हो रही थी और मैंने लोगों को बोला था कि मैं आपके तमाम मसाइल पूरे करूंगा, तो ये लोग तनकीद करते थे कि कौन सा कानून का खजाना है इस वजीर के पास, कहां से लाएगा। आज गिलगित बल्तिस्तान का बजट हो चुका है, आ चुका है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, जो नहीं है वो पढ़े लिखे लोगों से पूछ सकते हैं, जाओ और चेक करो। आज तक एक एमएलए को गिलगित बल्तिस्तान में 1 साल के लिए हल्के के लिए 6 करोड़ से ऊपर नहीं मिला था। एडीपी आ चुकी है, बजट पास हो चुका है, हर हल्के में 1 अरब रुपया दिया है हमने, 1 अरब। इसी तरह 370 अरब रुपए का पैकेज पीएसडीपी में आ चुका है। अगर आपको यकीन नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं झूठ बोलूं, 1 वोट मत देना, लेकिन अगर ये सच हो तो अपने बच्चों के लिए, अपने इलाके के लिए, फिर किसी दूसरे को 1 वोट ही मत देना। मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह, मेरा आपसे वादा है कि 72 साल की जो महरूमी आप लोगों ने देखी है, इंशाअल्लाह आपकी इस एक तरीके इंसाफ की हुकूमत बनने से इंशाअल्लाह हम 5 साल में से दूर करेंगे। अब मैं थोड़ा इस पे आ जाऊं और थोड़े से कुछ चीजें हैं, और जैसे मैंने बताया है कि आप चेक कर लेना। और आप सारे हमारे सफीर हैं, इमरान खान के सफीर हैं आप। आपने सिर्फ वोट नहीं देना, आपने शौकत फरीद बन के हर घर जाके हर बंदे के साथ इमरान खान का सिपाही बन के, सफीर बन के वोट मांगना है। आपने कहा ग्रिड स्टेशन बनेगा नहीं, समझो कि बन गया है। जब हम लोग इतना बड़ा दियामर बादशाह डैम बना सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, तो ग्रिड स्टेशन की क्या हैसियत है। उसके बाद आपके जितने बीएचयू हैं, जितने अस्पताल हैं, इंशाअल्लाह हम तमाम को अपग्रेड करेंगे। इसी तरह जितने भी रोड यहाँ लिखे हुए हैं, ये सब मैं लेके जा रहा हूँ। मैंने गिलगित में कहा था कि 1 वोट की लीड देना 1 करोड़ रुपया दूंगा, याद है आप लोगों को। मीडिया तनकीद कर रहा था कि जी कहां से देगा, 32 वोटों की लीड से हम जीते थे, 32 करोड़ बन गए ना। जाओ चेक कर लो, खाली 3 अरब के पीने के पानी की स्कीम दी है मैंने। इसके अलावा 1.5 अरब के 2 पुल दिए हैं वहां पर, और वो 1 अरब अपने उम्मीदवार वाला तो अलग है उसके, और वो 370 अरब रुपया जो है वो उसके अलावा है। आपको ही मैं यहाँ पे आज एक हल्फ दे के जा रहा हूँ कि 1 वोट की लीड पे 1 करोड़ रुपए ज्यादा फंड दूंगा आप लोगों को। आप फैसला आपके हाथ में है कि यही चोर चाहिए आपको, यही डाकू चाहिए आपको, यही लुटेरे चाहिए आपको, या आपको अपना हक चाहिए, वो भी लीड के साथ आपको फंड मिलेगा।
और साथ में एक और चीज कि नाड़ का नियाबत का जो मसला है, मैं गिले बलिस्तान में 4 जिले बना रहा हूं इस वक्त। मैंने वादा किया था 4 जिले बन रहे हैं। आपका जो मसला है नियाबत तहसील से हम कहते हैं, इंशाल्लाह वो आपकी, वो कहते हैं तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो नाड़ का नियाबत बन नहीं रहा, नाड़ का नियाबत बन गया है। इसके अलावा आपका पीने का साफ पानी का मसला मुझे बताया लोगों ने, इंशाल्लाह उस पर भी काम करेंगे। साथ साथ आपके नौजवानों के लिए इंशाल्लाह आप स्टेडियम भी बनाएंगे। आपका सेहत इंसाफ कार्ड यहाँ पे आ चुका है, आपके अस्पतालों को अपग्रेड करेंगे ताकि यहाँ पर यहीं पे सहूलियात आपको मिले। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमरान खान की जो जंग है, इमरान खान की जंग उसकी जात की नहीं है, उसकी जंग हमारे बच्चों के लिए है, पाकिस्तान के बच्चों के लिए है, कश्मीर के बच्चों के लिए है, मकबूजा कश्मीर के बच्चों के लिए है। इस जंग को जिहाद की तरह लड़ना है हमने। और आपको पता है कि मेरे आबा अजदाद ने यहाँ पे आके आजाद कश्मीर को आजाद करने के लिए आपके साथ जंग लड़ी और कुर्बानियां दी। आज मैं आपसे अपने लिए नहीं, इमरान खान के लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए उस खून के बदले इमरान खान की हुकूमत इसलिए मानता हूं क्योंकि आप लोगों के अपने ही वोट से आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा। आपके अपने वोट से मकबूजा कश्मीर को आजादी मिलेगी, आपके अपने वोट से आपका निजाम तब्दील होगा। और इमरान खान एक लीडर है, एक निजाम का नाम है, एक वो निजाम जो चाहता है कि घर में अगर मरीज हो तो पैसे ना होने की वजह से उसका कोई इलाज ना करा सके, उसको महरूमी महसूस ना हो, इसलिए आपको हेल्थ कार्ड दिया। वो चाहता है कि घर में जब नौजवान होता है और घर में उसको रोजगार नहीं मिलता तो वो बगावत करता है माँ बाप के सामने। वो चाहता है कि नौजवान कभी बागी ना बने, अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बात ना करे। जब हमारी बेटी या बहन जवान होती है और जहेज ना होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाती तो इमरान खान नहीं चाहता कि किसी के घर में जवान बहन या बेटी हमारी बेटी रह जाए, क्योंकि जहेज इसलिए हमारी खबरों में हुकूमत जब आई सबसे पहले हमने कानून पास किया और जहेज की लानत पे सजा हमने तजवीज की वहां पर। आज फैसला आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है। आपने सबको देख लिया है इन्होंने क्या किया। ये जो बातें करते हैं ना बड़ी बड़ी, इनका आपने किरदार भी देख लिया है। इमरान खान है जो दुनिया को आंखों में आंखें डाल के बावजूद इसके कि इन लोगों ने कर्जे ले लेके हमें गुलाम को बना दिया है। एक आजाद पाकिस्तान में इन्होंने कर्जे ले लेकर हमें एक गुलाम पाकिस्तान बना दिया था। आज वो कहता है बरबरा कि मैं अपने मुल्क में वो फैसला करूंगा जो मेरे मुल्क के मफाद में होगा, मेरे लोगों के मफाद में होगा, मैं किसी को नहीं मानता। वो बरबरा कहता है कि मोदी पहले बात कश्मीर पे होगी, कश्मीर पे बात नहीं होगी तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई बात नहीं होगी। आज यहाँ पे आके ये आपसे वोट मांगते हैं, इनसे पूछो कि अपने घर की शादी में मोदी को किसने बुलाया था? नवाज शरीफ। तू शादियों में बुला के मोदी को इधर आके ढलाके मारता है, तेरे पते ढलाके मारते हैं। क्या उस शादी में बुलाते हुए तुम्हें हमारी कश्मीरी बहनों और बेटियों की अस्मत दरी तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आई? हमारे नौजवानों को शहीद किया गया, तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आए? नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि तुम्हारी आंखों के सामने सिर्फ डॉलर और पाउंड आते हैं, सिर्फ पैसे आते हैं। अब लोग पहचान चुके हैं, फैसला आपके हाथ में है। मैं जो ये लेके जा रहा हूं इस हालत के साथ ले जा रहा हूं कि जो मैंने बोला आपके लिए पूरा करूंगा। और मैं आप लोगों के हाथ उठा के वादा लेता हूं कि इंशाअल्लाह इस हल्के में आप इमरान खान की हुकूमत बनवाकर वो मेरे अजदाद का कर्ज भी उतारोगे जो उन्होंने खून की सूरत में यहाँ पे आपके साथ लड़कर अपनी जानें कुर्बान की और उनकी मैयत भी हमारे तक नहीं पहुंची क्योंकि यहीं पे रह गई। आज मैं अगर आपसे उसका बदला मांग रहा हूं तो अपने लिए नहीं, अपने इलाके के लिए नहीं, इमरान खान के लिए इसलिए मांग रहा हूं कि इमरान खान ही आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का नाम है। इमरान खान तहरीके इंसाफ की कश्मीर की आजादी, मकबूजा कश्मीर की आजादी का नाम है। इमरान खान ही आपकी खुददारी का नाम है, आपकी गैरत का नाम है, आपके मकाम का नाम है। अब नारा मार के बताओ कि इंशाअल्लाह फैसला आज ही कर दिया आप लोगों ने कि ये डाकू लुटेरों की आजाद कश्मीर में कोई जगह नहीं है। तैयार हो? पाकिस्तान, पाकिस्तान।
इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, आप सब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर अवामी इज्तिमा से आज़ाद कश्मीर में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने अवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। माजी में ज़ाती मफादात की सियासत की गई और तमाम इक़दामात ऐसे उठाए गए जिसमें ज़ाती मफाद शामिल था।